Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Raisiga. I am the lecturer of biology. Students, आज हम डिस्कस करेंगे सेल का ऑर्गेनेलिज लेवल। पहले हमने डिस्कस कर लिया था मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेलिज लेवल। कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं एसएलओबीज। व्हाट इज ऑर्गेनेलिज? ऑर्गेनेलिज किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है which one is the subcellular structure in a cell? सेल में सबसेलुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं और उन्हें क्या नेम देते हैं? आज हम इनको डीपली देखेंगे। पहला बेटा ऑर्गेनेलिज लेवल। ऑर्गेनेलिज किसे कहते हैं? The subcellular particles or structure in a cell is called organelles. ऑर्गेनेलिज सेल में जो सबसेलुलर पार्टिकल्स हैं, सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनेलिज का। उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेलिज का। जैसे हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, तो इसी तरह सेल का बेसिक यूनिट ये ऑर्गेनेलिज है। तो फिर इनकी हम डिस्कस करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पार्टिकल वे। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं इन अ पार्टिकल वेज। बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाटर, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स कलेक्ट होकर, जॉइन होकर, असेंबल होकर इन अ पार्टिकल वेज एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज, और उसके नतीजे में ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये ऑर्गेनेलिज सेल की सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ। ये ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल का यूनिट बनाते हैं, लाइफ का यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज सेल। इसी तरह से सेल फॉर्म, इस तरह से एक सेल बनता है। सेल की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। Which one is this? is mitochondria, this is nucleus, nucleus के अंदर न्यूक्लियस, ये फिर वैक्यूल है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, उसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, क्योंकि ये स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये स्मूथ है, और जिस पर ये रिबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास वैक्यूल्स हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है जो मटेरियल होता है, उसको हम नेम देते हैं न्यूक्लियस। फिर ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर ये डॉटेड रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रफ का नेम देते हैं, क्योंकि वो रफ खुरदरी कहलाती है। उसके बाद जो स्मूथ है, जिस पर रिबोसोम्स नहीं होते, रिबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वो हमारे पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये सेल का साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये जो स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास रिबोसोम्स हैं। ये वैक्यूल था, ये न्यूक्लियस था। उसके बाद एक और सेल में होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडीज। इसको हम नाम देते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स फिर उसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ड्राइव होते हैं, लाइसोसोम्स। ये हमारे पास है लाइसोसोम्स। ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। यही स्ट्रक्चर, यही ऑर्गेनेलिज मिलकर एक सेल बनाती हैं। यही एक बेसिक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स है। ये सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन टुगेदर, दैट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सेल, और मिलकर क्या बनाती हैं? सेल्स बनाते हैं। सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर इसको हम देखते हैं, each type of organelles is specialized to perform a specific functions। हर ऑर्गेनेलिज का अपना फंक्शन होता है। Each organelles perform a specific function। हर ऑर्गेनेलिज का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिज है, इसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पांसिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स फूड को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये जो रिबोसोम्स हैं, रिबोसोम्स आर स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
रेबोसोम्स को एक और नेम भी दिया जाता है, रेबोसोम्स आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। रेबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। उसके बाद रेबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर इस इन दिस वे, इसी तरह से फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। यही साख्तें, यही स्ट्रक्चर, यही ऑर्गेनेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म देती हैं और वो फंक्शन सेल कहलाता है। वो फिर सेल की एक लेबर कहलाती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये सेल की एक डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है। In this way, function of cells are accomplished by these specialized structure। इसी तरह से सेल का एक स्ट्रक्चर एक accomplished होता है जो इस ऑर्गेनेल्स होता है, जिसमें वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, उसमें स्मूथ भी आ गई, रफ भी आ गई। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये रेबोसोम्स है, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। और ये सारे ऑर्गेनेल्स जो परफॉर्म करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सबके फंक्शन को कलेक्ट करके, चयन करके फिर एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। In this way, function of cell is regulated by specialized structure। Specialized structure यही structure है जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। एक ही सेल्स में ऑर्गेनेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर है। It is an example of division of labor। ये एक एग्जांपल है किसकी? डिवीजन ऑफ लेबर की। जैसे हम सेल को डिवाइड करते हैं, ये एक डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सेल। फिर बात करते हैं अगर प्रोकैरियोट्स की और प्रोटिस्ट की, प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोटिस्ट की। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में और प्रोटिस्ट में सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है। उसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, वो हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोटिस्ट। फिर हमारे पास फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चीजें हैं। इनमें ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड द कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले थे, बिफोर थे, उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहां पर न्यूक्लियस होता था इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये ओल्ड सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द ओल्ड सेल्स, बट यूकैरियोटिक सेल्स आर द मॉडर्न सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की इसकी अगर बात करते हैं, यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू एंड द कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रिलियन ऑफ सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो चाहे प्लांट्स हो, वो चाहे एनिमल्स हो, वो चाहे फंजाई हो, उनमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो हमारे पास कहलाता है यूकैरियोटिक सेल्स। ये आज का हमारा लेक्चर था ऑर्गेनेल्स लेवल। उसमें हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेल्स को कि ऑर्गेनेल्स क्या कहलाती हैं। द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स that is present in a cell is called organelles। फिर second question है, which one is the subcellular structure in the cells? Organelles are the subcellular structure in a cells that perform a specific function and form a cells। जो मिलकर organelles मिलकर क्या बनाती हैं? एक सेल बनाती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था ऑर्गेनेल्स लेवल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसके बाद इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए अल्लाह हाफिज।